महापुरुषों ने, महाबुजुर्गों ने, महापुरुषों ने इस देश के साथ किस तरह से सलूक करके, कुर्बानियाँ दे के इस देश को बचाने का काम किया, इसका सम्मान बढ़ाने का काम किया। दुनिया के मानचित्रों पर उसको बर्बाद करने जा रहे हैं। इसको लेकर हम लोग बैठक कर रहे हैं कि देश को बचाया जाए। देश के नेता नीतीश कुमार जी ने सब एक जगह बैठे, वहाँ गठबंधन तैयार हुआ, सिर्फ तैयार हुआ, मजबूत हुआ। आप दिल्ली कर्नाटक में घंटी इनकी बज गई, कर्नाटक से जाना पड़ा इनको। अभी 3 स्टेट में चुनाव होने जा रहा है, उनको समझ में आ जाएगा। आप सबू जानते हैं, उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई न था, न कभी हो पाएगा, जिन्होंने धोखा दिया है देश को। लेकिन ये जब से लोग आया है, देश से कोई मतलब नहीं है। यहाँ इनकी सरकार, यहाँ देख लीजिए कैसा क्या हो रहा है। उन्माद फैल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, कोई कानून नहीं है, कानून धज्जियाँ उड़ रही है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री माननीय जमा खान साहब है। इनसे हम बात करने चाहेंगे कि जो विपक्षी एकता को लेकर के 23 तारीख को मीटिंग होने वाली है। सर, सबसे पहले आप पहली बार जुड़े हमारे चैनल में, उसके लिए सर स्वागत है आपका। थैंक यू, शुक्रिया। सर, ये बताइए कि जो 23 तारीख को पूरे विपक्ष की मीटिंग होने वाली है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप लोग पर हमला किया जा रहा है। उन लोगों का कहना है कि ये जो बैठक है सिर्फ और सिर्फ चाय नाश्ते की बैठक है और सारे भ्रष्टाचारी जो है पूरे एक हो रहे, सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। उनसे कौन पूछ रहा है कि हम लोग बैठक क्यों कर रहे हैं? इससे उनको लेना देना तो है नहीं। वो तो लोग, जितने भी लोग हैं, लोग तो संकल्पित है, कसम खा लिए हैं देश को बर्बाद करने के लिए, देश की जनता के आवाम से ठगने के लिए। जो आपने देखा होगा कि 9 साल से बैठे हुए हैं दिल्ली में, और देश के लोगों ने उम्मीद के तहत उनको दिल्ली में बैठाने का काम किया। जो उनके जितने बड़े नेता हैं, सारे लोगों ने जुमलाबाजी किया, जनता को धोखा दिया। जो जनता के साथ उन्होंने वादा किया था, कमिटमेंट किया था, कहीं वादा के मुताबिक कहीं खरा नहीं उतरे। ये पूरा देश देख रहा है और वो लोग भी देख रहे हैं। वो लोग भी जानते हैं कि जनता इस बार जवाब देगी, और जनता जवाब देने के लिए इस बार मूड बना चुकी है। 9 साल एक उम्मीद के तहत जनता ने उनको बैठाया, लाया, परिवर्तन लाकर एक उम्मीद जगी थी जनता के बीच में काम करेंगे। लेकिन उनके आने के बाद देश के साथ सिर्फ धोखा दिए, जुमलाबाजी बोले, और कोई काम बता दीजिए जो उन्होंने वादा, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ जो उन्होंने वादा किया था काला धन हम वापस लाएंगे। बता दीजिए काला धन कौन सा वापस आ गया? उन्होंने वादा किया था रोजगार देंगे, 15 लाख रुपये अकाउंट में चला जाएगा। उन्होंने कहा तो जुमला बोला था, फिर बाद में ये जुमलाबाजी बोले ना। अब वो चीज़ बोलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात बोले, मैं जुमलाबाजी बोल रहा हूँ। अब सोचिए क्या उन लोग काम करने की, क्या उनसे उम्मीद लगाया जाए? जिससे उम्मीद मैं रख रहा हूँ वो ठगहारी धोखा दे रहे हो आप, मन से फिर बोल भी रहे हो। तो उसके बाद सर कैसे बोल रहे हैं कि पूरे दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। उसके बाद आपने देखा कि नौजवानों के साथ रोजगार की बात की, उसने धोखा दिया। महंगाई चरम सीमा पर है, कोई मतलब उनसे नहीं है देश में। अगर मतलब है अशांति उन्माद फैलाने का और राज करने का। आज जो हम सब लोग बैठक कर रहे हैं, हमारे नेता के नेतृत्व में जो पटना बैठक होने जा रही है, एक देश के लिए बैठक होने जा रही है कि देश को कैसे बचाया जाए। जो महापुरुषों ने, महाबुजुर्गों ने, महापुरुषों ने इस देश के साथ किस तरह से सलूक करके, कुर्बानियाँ दे के इस देश को बचाने का काम किया, इसका सम्मान बढ़ाने का काम किया। दुनिया के मानचित्रों पर उसको बर्बाद करने जा रहे हैं। इसको लेकर हम लोग बैठक कर रहे हैं कि देश को बचाया जाए, देश के रहने वाले तमाम लोग को बचाया जाए, सम्मान दिलाया जाए, देश का विकास हो, तरक्की हो, और संविधान हमारा बचे। ये संविधान के साथ निश्चित तौर पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। संविधान का कोई भी मालूम पता है संवैधानिक दायरे में नहीं चल रहे हैं। ये सब देखते हुए तमाम देश के लोग परेशान हैं। उसका नेतृत्व हमारे नेता कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने ऐसा कदम उठाया देश को बचाने के लिए, देश में रहने वाली जनता के साथ मान सम्मान दिलाने के लिए, उन्माद न फैले, भाईचारा न बिगड़े, इसके लिए जो बीड़ा उठाया है, इसके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, आप कह रहे हैं देश बचाने के लिए, वो लोग बोले कि भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। उनसे बड़ा भ्रष्टाचार कौन है बता दीजिए? आप भी जानते हैं, चूँकि मीडिया के साथी हैं, आप सबू जानते हैं। उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई न था, न कभी हो पाएगा, जिन्होंने धोखा दिया है देश को। इससे पहले भी उन्हीं के पार्टी के बड़े बड़े अच्छे नेता थे, जिसका सब लोग देश सम्मान करता था, और भी देश का सम्मान करते थे। लेकिन ये जब से लोग आया है, देश से कोई मतलब नहीं है। यहाँ इनकी सरकार, यहाँ देख लीजिए कैसा क्या हो रहा है। उन्माद फैल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, कोई कानून नहीं है, कानून धज्जियाँ उड़ रही है। मगर उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए,
जज के सामने हत्या हो जा रही है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ उनकी सरकार है। लेकिन मैं उनका आलोचना नहीं करना चाहता, चूँकि आलोचना हमारी सरकार करती ही नहीं, महागठबंधन परिवार आलोचना करता ही नहीं है, काम करना जानता है, काम पे हम लोग हमेशा काम करते हैं और काम पर ही हम लोग चलते भी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, दो उंगली उठाने का बराबर काम करते रहते हैं, उनसे मैं अच्छा होने का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा हूँ। इतना कहूँगा कि जिस तरह से आप हमारे देश में जिस तरह से उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, विकास को कोई मतलब नहीं है, इसका जवाब 24 में मिलेगा, मैं यही कहूँगा। सर, अब 24 में जवाब देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, उनको कैसे रोकेगा आप लोग? अपने मियाँ मिट्ठू बनना, मैं आज कहूँगी पूरी दुनिया में सबसे सुपर मैं ही हूँ, तो मैं बेवकूफ़ हूँ। जनता जवाब देगी, जनता बताएगी, जनता बता रही है। अगर ये डंका बजती तो कर्नाटक का शुरुआत नहीं होता है हारने से। हमारा गठबंधन मजबूत हुआ, हमारा परिवार एक हुआ, हम सब देश के साथ नुकसान हो रहा था, देश बर्बाद हो रहा था, उसको देखकर हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने सब एक जगह बैठे, वहाँ गठबंधन तैयार हुआ, सिर्फ तैयार हुआ, मजबूत हुआ। अब दिल्ली कर्नाटक में घंटी इनकी बज गई, कर्नाटक से जाना पड़ा इनको। अभी 3 स्टेट में चुनाव होने जा रहा है, समझ में आ जाएगा। अपने मुँह से मियाँ मिट्ठू बनना, मैं कह दूँगा मैं सुपर बॉस हूँ, कोई मतलब नहीं है। जनता कहेगी, कर्नाटक ने दिखा दिया कि क्या होगा कल के दिन, वो समझ चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आने वाले दिन का आप इंतजार करिए। निश्चित तौर पर 24 में इनकी घंटी बज जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, मेरा कोई स्वार्थ, मेरे नेता कोई स्वार्थ नहीं प्रधानमंत्री बनने का, आप भी जानते हैं। लेकिन देश को बचाना है, देश बर्बाद न हो। जो हमारे पुरखों, महापुरुषों, बुजुर्गों ने जिस तरह से कुर्बानियाँ देकर देश को संवारा है, जो देश संवार कर सजा कर हम लोग को दिया है, तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, तमाम महागठबंधन के परिवार के लोग चाहते हैं उसको हम लोग बर्बाद न होने दें, बल्कि आगे 2 कदम बढ़ाएं। इसके लिए हम 23 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं, अनिश्चित तौर पर जवाब मिलेगा। अब वो समझ रहे हैं, इसलिए उलूल जुलूल हरकतें भी कर रहे हैं। तो उनको समझ में आ रहा है, इसीलिए उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री माननीय जमा खान साहब। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।